मसीह में आपकी सलामती चाहते हैं। आज खुदा का खादिम आपके लिए एक नए मौजू के साथ पेश खिदमत है। आज हम इस बात के लिए सीखेंगे कि क्या जो मैं दुआ करता हूँ या मैं उस बारगाह इलाही में कोई भी अपनी सिफारिश पेश करता हूँ या मैं उस पाक ज़ात का जिसने आसमान और ज़मीन बनाया उसकी ज़ात पाक को जब मैं सिजदा करता हूँ या मैं दुआ करता हूँ तो क्या मेरी दुआएं उसके हुज़ूर में पसंदीदा या खुशबूदार हैं या नहीं। मेरी दुआएं उसके हुज़ूर सुनवाई भी होती हैं या नहीं। मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे दुआ करता हूँ, मैं कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। रास्ते सिर्फ दो हैं, दो। एक नेकी का रास्ता है और एक बदी का रास्ता है। नेकी का रास्ता खुदा खुद बताता है और बदी का रास्ता इब्लीस आपको बदी की राह पर ले चलता है। नेकी का रास्ता कौन है? मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और वो राह जो खुदा की जात पाक बताती है वो नजात का रास्ता है। अगर आप इस बात के लिए सोचे कि मेरी दुआएं जो मैं कहता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दे, आपको बरकत दे, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, तो क्या मैं अल्लाह ताला कहने के वसीला से उसका पसंदीदा हो सकता हूँ? हालांकि मेरी दुआएं, मेरे अल्फाज इस काबिल नहीं हैं कि मेरे अल्फाज उसके सामने पसंदीदा ठहर सके। क्यों? कैसे? असल में हर इंसान गुनहगार है और बदबूदार है। जब इंसान गुनहगार है, बदबूदार है, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए उस बारी ताला के सामने इकरार करना होगा कि मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम कर। उस ज़ात पाक के सामने आपको अपनी तमाम गुनहगार हालत का इकरार करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। जब आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। जब आप उससे रानमई तलब करेंगे तो वो किसी भी अपने बंदा को आपके लिए मुकर्रर करेगा ताकि वो आप के लिए खुदा ताला के हुज़ूर शफाती दुआ कर सके, पाकीज़गी के लिए दुआ कर सके। जब पौलुस जब पहली जिंदगी में सौल था तो वो मसीहों को सताता था और बहुत सारे ऐसे काम करता था जो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त थे, लेकिन वो मसीहा पर ईमान नहीं लाया था, इंजील पर ईमान नहीं लाया था, मसीहा पर। क्योंकि मसीहा बजाते खुद जो कुछ उसके मुंह से निकला वो इल्हाम और इल्हामी था, क्योंकि वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात पाक का कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह और वही रूह अमीन और वही खुदा ताला की जात पाक का कहा हुआ वो जोहर था जिसके वसीला से कायनात की एक एक चीज या जरा बनाया गया। जब आप अपने गुनाहों पर नादिम होंगे तो उसी का खून जो कोहे कल्बी पर बहता है, आप बड़े से बड़े गुनहगार हैं तो आपको माफी मिल जाएगी। दुनिया के गुनहगार उसके पास आते हैं, माफी पाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बदकार लोग, डाकू, जानी और हर तरह के नशेबाज और हर तरह के बदरों से जकड़े हुए इंसान जब उसके हुजूर में आते हैं, शफा पाते हैं, बहाल हो जाते हैं। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और उस जात पाक के सामने उसके कलमतुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वसीला से, जीसस क्राइस्ट के वसीला से मुआफ़ी के तलबगार होंगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। बेशक आपने बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा गुनाह किए, हर चीज़ माफ़ और हर गुनाह, हर आपका जुर्म मिटा दिया जाएगा।
आपके अल्फाज, आपकी दुआएं खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात पाक के सामने पसंदीदा ठहरेंगी। जब तक आप अंजील मुकद्दस को नहीं पढ़ते आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात पाक का कलाम है, वो आपको देता है, मेरे लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। उसमें किसी किस्म का गोरा या काला, अमीर या गरीब, सेठ या खाना बदोश, बेशक दुनिया के किसी भी जजीरे से तल्लुक़ रखता है, वो और ज़बानें बोलता है, उसके लिए मसीहा के नाम में पूरी माफ़ी, पूरी बहाली और पूरी शफा मौजूद है। आपकी दुआएं कहीं रुक न जाए। सिर्फ आप खैरात करने से, कुर्बानी करने के वसीला से अमाल हसना से नजात हासिल नहीं कर सकते। नजात का बानी मसीहा है। और मुकद्दस यूसुफ जो रास्त बाज था, उसको खुदा ताला के फरिश्ते ने कहा, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह की उसकी कुदरत से है। और देख, वो हमला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को, किन लोगों को? अपने लोगों को, यानी जो उस पर ईमान लाएंगे, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात का बानी मसीहा है। जब आप उसकी जात पाक को पुकारेंगे तो आपकी दुआएं पसंदीदा, बाबरकत और बाअसर ठहरेंगी। मैं दिल लो जान से तहरीक देता हूँ कि आप खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात पाक को जानने के लिए अहम तरीन कदम उठाएं। खुदा ताला आप पर रहम करे। मेरा चैनल KM Paul ऑफिशियल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपका साथी, आपका हमदर्द, आपका खिदमतगार खालिद।